रोटी कपड़ा मकान, और उस मकान में खड़ी हुई शानदार कार, जिससे हर सोसाइटी एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टेटस के पैमाने तय करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस मिडिल क्लास फैमिली ने अपना स्टेटस मेंटेन करने की वजह इंडियन कार मार्केट से कार खरीदनी ही बंद कर दी। आइए जानते हैं डिटेल्स में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक फैक्टर और एक सेक्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर उनमें से एक है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खुद इतना इम्पोर्टेंट था, आज वो एक बड़े क्राइसिस और डाउनफॉल से गुजर रहा है। किसी देश में बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों के द्वारा गलत रणनीति बनाना किसी बिजनेस को कैसे बैकफुट पर ला सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसने ना सिर्फ अपने सेक्टर को ही प्रभावित किया है बल्कि देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी स्लो डाउन कर दिया है। देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ में जितना अहम रोल किसी बिजनेस का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ की गवर्नमेंट का भी होता है। कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बूम आ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव दौर से गुजर रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि इतने प्रोग्रेसिव दौर से गुजर रहा था, उसके पहिए अचानक कैसे थम गए? उसके पीछे क्या कारण है कि आज देश में 7.5 लाख कारें शोरूम पर खड़े खड़े अपने नए कस्टमर का वेट कर रही हैं? किसी भी बिजनेस की तरक्की में जो मेन फैक्टर होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। लेकिन इन दिनों देश में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही हैं, उसमें से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। अभी एक रीसेंट स्टडी देखें तो उसमें से जियो, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसने अपने बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। और IIT बॉम्बे, जो कि इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस में से एक है, उसने इस साल का पैकेज अपने प्रीवियस ईयर के पैकेज के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम दिया है। इनसे समय में जब देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में लोग पैसा अपनी ज़रूरतों के लिए बचा करके रखते हैं, ना कि अपने शौक के लिए। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउनफॉल में जाने का। लेकिन इस स्लो डाउन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे उसका बिजनेस वापस से ट्रैक पर आ सके। कहते हैं अगर आपको इंडियन मार्केट के ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जाननी है तो आप मारुति सुजुकी की गाड़ियों के प्राइस और उनका वेटिंग टाइम पीरियड देख लीजिए। आपको उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट खुद ब खुद पता चल जाएगी। लेकिन ये क्या, आज मारुति सुजुकी की टॉप सेलिंग SUV ग्रैंड विटारा, जिसकी हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो उसमें 6 महीने की वेटिंग टाइम पीरियड था, उसमें भी मारुति सुजुकी ने आज 1,28,000 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। इसी तरह वॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ियों की सेल्स बढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट, टाटा ने नेक्सॉन पर, जो कि उसकी टॉप सेलिंग कार है, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, महिंद्रा ने थार पर भी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रखा है। साथ के साथ हुंडई ने वर्ना जैसी गाड़ियों पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दे रखे हैं, और टोयोटा ने तो हद ही कर दी। हाइलक्स पर 13 लाख रुपए का डिस्काउंट और हाई राइडर पर 75,000 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है। ये डिस्काउंट्स टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अगर हम डाउनफॉल के सबसे पहले रीज़न को देखें तो वो प्रोडक्शन और सेल्स का है, जहां कार मेकर अपनी कार का प्रोडक्शन 7.4% से कर रहे हैं, वहीं उन कार्स के डीलर उन कार की सेलिंग ओनली 2.1% से कर रहे हैं। अब ये जो बिजनेस गैप आ रहा है, इसे फुलफिल करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा कट डाउन किया है। इससे सिर्फ कार डीलर्स को ही राहत मिल सकती है, लेकिन जो अदर बिजनेसेस हैं उनको बड़े इम्पैक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अदर बिजनेस है उसमें इतने बड़े बड़े इम्पैक्ट्स उन्हें क्यों झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर देता हूँ। हर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस पर डिपेंड होकर चलता है, और जब किसी भी एक बिजनेस में इम्पैक्ट आता है या डाउनफॉल आता है तो उसका प्रभाव दूसरे बिजनेसेस में भी पड़ते हैं। अगर कार मेकर
एक दिन में 100 कार मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके साथ में काम करने वाले टायर की कंपनी भी 100 कार के अकॉर्डिंग ही अपने टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। हॉर्न की कंपनी, लाइट्स की कंपनी भी उन 100 कार के अकॉर्डिंग ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस को कंटिन्यूअसली रखते हैं। लेकिन अगर कार मेकर 100 की जगह दिन में 50 कार मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे या अपने प्रोडक्शन में थोड़ा कट डाउन करें, तो इसका इम्पैक्ट उनके साथ साथ में जुड़कर रही कंपनियां, टायर, हॉर्न और लाइट की कंपनियों में साइमल्टेनियसली पड़ेगा। उन्हें भी अपने प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट वहां पे काम कर रहे हैं मैन पावर के पॉकेट पे पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे पड़ेगा। सपोज कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी महीने में 50,000 रुपए है, लेकिन कंपनी के लॉस में जाने की वजह से उसकी सैलरी 50,000 की जगह 30,000 हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ता है, बल्कि इसका इम्पैक्ट अदर सेक्टर्स पे भी बहुत डीप पड़ता है। इसके अलावा एक और कारण देखा गया है, वो है मार्केट का बढ़ता हुआ कंपटीशन और एक से ज़्यादा ऑप्शंस होना कस्टमर के पास। अब अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो एक ही ब्रांड्स के वहाँ पे 3 से 4 डीलर्स होते हैं, उनके आउटलेट्स होते हैं और सारे आउटलेट में अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं कस्टमर को। इससे भी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है डीलर्स के लिए। फिर इनके अलावा जो कार मेकर्स हैं और बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने डीलर्स के लिए जो क्रेडिट साइकिल पीरियड्स था वो 2 महीने से बढ़ा करके 3 महीने कर दिया गया। अब इसमें जो कार डीलर्स होते हैं उन्हें अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक से फुल रखने के लिए 2 से 3 महीने का स्टॉक रखना पड़ता है, यानी कि हम ये कहें कि 90 दिन का स्टॉक उनके पास ऑलरेडी रखा हुआ है इन पॉलिसीज को चेंज करने की वजह से। और इस स्टॉक इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए कार डीलर्स बैंक से एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैश क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करते हैं, सो दैट वो इस कार इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन कर सके और बैंक को एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही उस पेमेंट को बैंक को रिटर्न कर सके। लेकिन अगर यह स्टॉक काफी लंबे दिनों तक क्लियर नहीं होता है तो इसका बहुत बड़ा लॉस कार डीलर को उठाना पड़ता है। अगर इस पॉइंट से हम इसे समझे कि अगर एक गाड़ी के 5 मॉडल कार मेकर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उस डीलर को उन 5 मॉडल्स को अपने शोरूम्स पे रखना पड़ता है। कस्टमर के लिए तो वह एक गाड़ी से 20 लाख रुपए की है, लेकिन अगर उसके 5 मॉडल्स को हम देखें तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कार डीलर को अपने स्टॉक में रखना पड़ता है। और अगर यह स्टॉक 3 महीने यानी कि 90 डेज तक क्लियर नहीं होता है, तो उस स्टॉक के ऊपर कार डीलर्स को जो खर्च आता है वो लगभग मिलाकर के 20 से 22,000 रुपए आता है। उसके रख रखाव, बैंक के इंटरेस्ट रीपेमेंट से लेकर के सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो एक स्टॉक पे उसे 20 से 22,000 रुपए का खर्च आता है 3 महीने में। और अगर हम 5 स्टॉक्स पे देखें तो सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्च तो यूं ही डीलर को आ जाता है, जो कि उसे बेयर करना पड़ता है। और इसके साथ ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के दाम और उनका रेंट काफी हद तक बढ़ गए हैं और साथ के साथ ही मैन पावर भी काफी महंगा हो गया है। साथ ही कुछ और रीजन है ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्लो डाउन होने के, जैसे कार की बढ़ती हुई प्राइस, जो कि पहले इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे भारत 3 स्टेज फ्यूल को BS4 में अपग्रेड किया, BS4 के बाद BS6 और BS6 में ही एक और वर्जन वो लेकर के आए BS6 स्टेज सेकंड, और अब उन सारी गाड़ियों को वो BS7 फ्यूल में अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में स्लो डाउन आया, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियां अपग्रेड करनी होती हैं फ्यूल के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही एमिशन के रिक्वायरमेंट, हाई GST प्लस उस पर सेस एंड उस पर हाई रोड टैक्सेस, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से हाई डंपिंग स्टॉक ऑन डीलर्स। लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो इंटरेस्ट रेट्स पेश किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, उससे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में जो डाउनफॉल आया है उस वजह से हम जैसे आम इंसान के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं एक फ़ायदे की बात है। इतने ज़्यादा हाई डिस्काउंट्स इंडियन मार्केट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इससे पहले तो शायद ही कभी देखे गए हों। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेस एनी कार, अगर कोई प्लान कर रहा है तो। जैसा कि 2024 खत्म होने में है और बहुत सारी कार्स अपने नए मॉडल के साथ अपग्रेड होने के लिए रेडी खड़ी हैं 2025 में,
तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के डीलर्स पे यह भी प्रेशर है कि वो 2021 मैन्युफैक्चरिंग तक के स्टॉक्स जो कि उनके पास पहले से खड़े हैं उसे क्लियर करके वह 2025 के लिए अपग्रेड हो सके। इन आने वाले फेस्टिव सीजन से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक अच्छे बूम की उम्मीदें हैं, सो दैट हमारे देश की अर्थव्यवस्था उसी तरह से प्रगति करे जैसे वो पहले कर रही थी।